हरे कृष्णा। बात करती हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के बारे में, जो कि 2 नवंबर को रखी जाएगी। यह एकादशी 1 तारीख को 9:11 से प्रारंभ हो रही है और 2 तारीख को 7:31 तक रहेगी। सूर्यमुख होने के कारण यह एकादशी 2 नवंबर को रखी जाएगी, क्योंकि जो एकादशी 10वीं तिथि से शुरू होती है वो शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए ये एकादशी जो है 2 नवंबर को रखी जाएगी। दूसरा, 2 नवंबर की जो एकादशी है त्रिस्पर्शा एकादशी है, यानी कि जो एकादशी 3 तिथियों को स्पर्श करती हो। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी इस दिन को लग रही है 2 नवंबर को, इसलिए ये एकादशी जो रखने वाली है 2 नवंबर को ही रखी जाएगी। बाकी कोई श्रद्धालु हैं 1 को भी रख रहे हैं, क्योंकि ये एकादशी 9:30 बजे शुरू है। अपनी अपनी आस्था है, क्योंकि कईयों की मानता है कि जो रविवार को एकादशी आती है तो इसमें तुलसी का जो पूजन है बहुत उत्तम है। कार्तिक के महीने में तो तुलसी की पूजा किस प्रकार होगी, तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय बन गया तुलसी के कारण। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कार्तिक के महीने में जितने आप उपवास कर सकते हो करो, तो उसमें कोई मनाही नहीं है, इसलिए अपनी अपनी आस्था है। जैसे जैसे किसी ने रखनी है उसी प्रकार कोई रख सकता है। 1 को भी रख सकता है और 2 को भी रख सकते हैं। बाकी ये जो तुलसी का जागरण है वो 1 तारीख को ही रात को होगा, क्योंकि प्रमोदनी एकादशी में तुलसी का जागरण बहुत ही उत्तम माना गया है। और अब मैं आपको प्रमोदनी एकादशी के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ विस्तार से। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रमोदनी एकादशी का महत्व सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि सभी तब तक फल देते हैं जब तक प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रमोदनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो संकल्प ही करते हैं कि मैं करूँगा, उसके उतना करने से ही 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ जो हैं विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थ की आशा की जा सकती है, वह सब प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मन, वचन, कर्म से सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो मन से हमें हमारे द्वारा पाप हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, और जो कर्म से हो जाता है, और जो बात से बोलने से हो जाता है, किसी की निंदा करने से, ऐसे जो भी फल हैं वो इस एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति इस एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रमोदी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। एकादशी के जागरण मात्र से भी सूर्य ग्रहण के सहस्त्र गुणों का फल अधिक होता है, ये बताया गया है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रमोदनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गोदान के धन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप दान का फल मिलता है। जो ब्राह्मण कथा वाचन करने वाले को यथाशक्ति संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को विधि बताइए। एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसे रात्रि को भगवान के समीप गीत गायन, बाजे तथा कीर्तन करना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप बत्ती आदि भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख से के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं, ध्यान करते हैं या रोपण करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामना को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भगवान को दुर्वा दल से पूजा करते हैं वो पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं।
इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को भी करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें उसे भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए और जो मौन धारण करके उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें तर्पण दान करना चाहिए। इस प्रकार इस मास में जो नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें तांबे के दिए या घी या बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को भी त्याग करते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल प्राप्त होता है। इति प्रमोदनी एकादशी कथा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन अपना पूरा दिन व्यतीत करिए, क्योंकि केवल अन्न त्यागने से ही इसका फल नहीं मिलता। पूरा दिन आप मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए प्रभु के प्रति, तभी हमें एकादशी रखने का महत्व है, तभी हमें एकादशी करने का फायदा है। बोल एकादशी महात्म की जय।